तुम्हें पता है जब कैमरा बंद होता है तो क्या होता है? जब सेट खाली हो जाता है, लाइटें बुझ जाती हैं और क्रू चला जाता है। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म स्टूडियो में असली शूटिंग रात को शुरू होती है। लेकिन यहां कैमरे के पीछे कोई डायरेक्टर नहीं होता। यहां के कलाकार मर चुके हैं, लेकिन अपना रोल अब भी निभा रहे हैं। यह कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सितंबर 2023 में जब मैं वहां फंसा था तब क्या हुआ था, जब उन्होंने मेरा कैमरा छीन लिया और मुझे उनकी फिल्म में काम करने को कहा। 1996 में रामोजी राव ने इस फिल्म सिटी की स्थापना की। 2000 एकड़ में फैली यह जगह, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह जमीन कभी निजाम की सेना की थी। यहां 1948 में एक भयंकर लड़ाई हुई थी। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उस लड़ाई में 5000 सैनिक मारे गए थे। उनकी लाशें यहीं दफना दी गई थीं। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कोई कफन नहीं, बस मिट्टी डाल दी गई। फिर साल बीते और इस जमीन पर फिल्म सिटी बन गई। सेठ बने, होटल बने, लाइटें लगीं, लेकिन नीचे अब भी वो हड्डियां दफन थीं। क्या जमीन कभी भूलती है अपने मुर्दों को? शूटिंग शुरू हुई, फिल्में बनने लगीं, फिर अजीब चीजें होने लगीं। 2005 में एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग थी। रात का सीन था, लड़की का मेकअप, रूम में कपड़े बदल कर आने का दृश्य। जब वो अंदर गई तो चीख सुनाई दी, सब दौड़े। उसने बताया, किसी ने मेरा कपड़ा खींचा पीछे से, लेकिन रूम में कोई नहीं था। उसकी साड़ी फटी हुई थी। बाद में पता चला वो रूम पहले एक हॉस्पिटल सेट था, जहां युद्ध के घायल सैनिकों का दृश्य फिल्माया गया था। 2012 में एक और घटना, एक बॉलीवुड फिल्म की नाइट शूट थी। कैमरामैन ने शॉट सेट किया, एक्शन, लेकिन फ्रेम में एक परछाई दिख रही थी, एक आदमी सैनिक की वर्दी में। डायरेक्टर ने चिल्लाया, कट, वो एक्स्ट्रा कौन है? सबने देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में साफ दिख रहा था। उन्होंने फिर शूट किया, वही परछाई, तीसरी बार। अब परछाई कैमरे की तरफ देख रही थी। शूटिंग बंद कर दी गई। टेक्नीशियन ने कैमरा चेक किया, सब ठीक था, लेकिन उस फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की गई तो कैमरा हैंग हो गया। आज भी वो फुटेज कैमरे में है। क्या वो सैनिक अपनी कहानी बताना चाहता है? अब सुनो मेरा अनुभव। सितंबर 2023 मैं अपने 2 दोस्तों विक्रम और श्रेया के साथ हैदराबाद गया था। हमें एक वेब सीरीज के लिए लोकेशन देखना था। हमने रामोजी फिल्म सिटी बुक की। दिन में सब ठीक रहा। फिर हमने नाइट शूट की परमिशन ली। रात 10 बजे हम एक पुराने सेट पर पहुंचे। किले का सेट था, बहुत बड़ा। हमने लाइटें लगाईं, कैमरा सेट किया। विक्रम साउंड देख रहा था, श्रेया कैमरा संभाल रही थी, मैं डायरेक्ट कर रहा था। हमने एक टेस्ट शॉट लिया, सब ठीक था। फिर असली शूटिंग शुरू की। तभी लाइट अचानक बंद हो गई। विक्रम ने कहा, जनरेटर चेक करता हूं। वो गया। 5 मिनट बीते, वापस नहीं आया। मैंने उसे फोन किया, रिंग हो रही थी लेकिन उठा नहीं रहा था। श्रेया घबरा गई। हम उसे ढूंढने निकले। अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। हमने आवाज लगाई, विक्रम कहां हो? जवाब नहीं आया। फिर दूर से एक आवाज आई, यहां आओ। विक्रम की आवाज थी। हम उस तरफ गए, एक पुराने बिल्डिंग सेट के पीछे। वहां विक्रम खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ हमारी तरफ थी। मैंने कहा, यार क्या कर रहा है? वो घूमा। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली थीं। उसने धीरे से कहा, उन्होंने बुलाया है, शूटिंग करनी है। श्रेया चीखी। वो विक्रम नहीं था, या शायद था, लेकिन कुछ और उसके अंदर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं घूमा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे दबाव महसूस हो रहा था। फिर हमें आवाजें सुनाई दी, मार्चिंग की आवाज, पैरों की एक साथ, ताल में। फिर रोशनी दिखी, मशालें जल रही थीं, लेकिन कोई उन्हें पकड़े नहीं था। वे हवा में तैर रही थीं। हम तीनों भागे, लेकिन जैसे भाग रहे थे लग रहा था सेट बदल रहा है। हर मोड़ पर नया दृश्य, कभी अस्पताल, कभी जेल, कभी युद्ध भूमि, और हर जगह परछाइयां, दर्जनों परछाइयां, सैनिकों की वर्दी में। वे हमें घेर रहे थे,
एक ने कहा, तुम हमारी कहानी बताओगे। दूसरे ने कहा, हम यहीं हैं हमेशा। श्रेया गिर गई। मैंने उसे उठाया। विक्रम अब नॉर्मल था, लेकिन डरा हुआ। हम गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट नहीं मिल रहा था। हर तरफ सेट ही सेट। तभी एक आवाज आई, बहुत ऊंची, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों, एक्शन। और फिर सब रुक गया। लाइटें चालू हो गईं। हम मुख्य गेट के पास थे। पता नहीं कैसे हम बाहर निकले। जब हमने अपने कपड़े देखे तो मिट्टी और खून से सने थे। श्रेया के हाथ पर खरोंचें थीं। विक्रम को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन जब हमने कैमरे की मेमोरी कार्ड चेक की तो सब डिलीट था। सिर्फ एक फाइल बची थी, एक तस्वीर। उसमें हम तीनों थे और हमारे पीछे वो परछाइयां, सैकड़ों। सब कैमरे की तरफ देख रहे थे। हमने वो कार्ड फेंक दिया। आज भी रात में मुझे वो आवाज सुनाई देती है, एक्शन। अगर तुम कभी रामोजी फिल्म सिटी जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। रात में पुराने सेट्स के पास मत जाना। अगर तुम्हारा कैमरा या लाइट अपने आप बंद हो जाए तो वहां से तुरंत निकल जाओ। अगर कोई तुम्हें आवाज दे और तुम अकेले हो तो जवाब मत देना। किले के सेट और हॉस्पिटल सेट से दूर रहो। अगर तुम्हें मार्चिंग की आवाज सुनाई दे तो खड़े रहो, भागो मत। अपने साथ एक सफेद कपड़ा रखो, शुद्धता का प्रतीक। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हें कोई शूटिंग में काम करने को कहे तो मना कर देना। वो तुम्हारी फिल्म नहीं, उनकी है। रामोजी फिल्म सिटी की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उन हजारों सैनिकों का दर्द है जो आज भी वहां हैं। अगर यह कहानी सच लगी तो लाइक करो। यह मुझे ऐसे रहस्य खोलने की शक्ति देता है। शेयर करो ताकि और लोग सावधान रहें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली कहानी कहां की चाहिए। लेकिन कुछ सवाल आज भी अधूरे हैं। विक्रम को क्या हुआ था उन 5 मिनटों में? उसे कुछ क्यों याद नहीं? वो परछाइयां क्यों हमें अपनी कहानी बताने को कह रही थीं? क्या वे सच में शांति चाहती हैं या बदला? और सबसे रहस्यमय, हम गेट से इतनी दूर कैसे चले गए और वापस कैसे आए? जैसे कोई हमें वहां ले गया और फिर छोड़ दिया। क्या वे हमें चेतावनी दे रहे थे या परीक्षा ले रहे थे? श्रेया के हाथ पर खरोंचें किसने बनाई? हमारे कपड़ों पर खून किसका था? और वो तस्वीर में सैकड़ों परछाइयां, वे सब कौन थे? क्या वे सब वो सैनिक थे जो 1948 में मरे थे, या कुछ और भी है? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक उन सैनिकों का सही से अंतिम संस्कार नहीं होगा, वे जाएंगे नहीं। लेकिन अब कौन करेगा? अगली बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा रोम, इटली में कोलोसियम, जहां 2000 साल पहले हजारों गुलाम लड़ते थे और मरते थे, शेरों के सामने फेंक दिए जाते थे। आज भी रात में वहां से दहाड़ने की आवाज आती है, तलवारों की खनक सुनाई देती है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्हें खून की धारा बहती दिखी। क्या वे ग्लैडिएटर्स आज भी लड़ रहे हैं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ शूटिंग कभी खत्म नहीं होती। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और ये सच था।